देश के युवाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और आने वाले इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। रोजगार के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अभिशाप है, ये आज का विषय है। इस पर अपने अपने व्यूज रखे और उनसे हट करके मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि देश में जितने भी तरीके के भ्रष्टाचार पिछले कई दशकों में हुए हैं, उन सारे भ्रष्टाचारों से बड़ा भ्रष्टाचार आज देश के स्तर पर ठेकेदारी प्रथा के अंदर हो रहा है। जो प्रेस रिलीज हमने जारी की है वायलेंस फ्री इंडिया के प्लेटफार्म के माध्यम से, 28 करोड़ श्रमिक इस देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं पूरे देश में, और उनकी सैलरी के अंदर जो घोटाला हो रहा है उसका जो एवरेज हमने निकाला है, कहीं पर 5,000 का हो रहा, कहीं 10,000 का हो रहा, कहीं 2,000 का हो रहा, कहीं नहीं भी हो रहा, उसका जो एवरेज है वो 5,000 रुपये पर श्रमिक है। इसको हम अगर वार्षिक स्तर पर कैलकुलेट करते हैं तो ये 16 लाख करोड़ रुपया बैठता है, जो प्रति वर्ष ठेका प्रथा की वजह से इस देश के अंदर यहाँ के राजनेता, यहाँ के उस विभाग के अधिकारी और ठेकेदार जो तिगड़ी है, ये तिगड़ी मिलकर के 16 लाख करोड़ रुपए की लूट प्रतिवर्ष कर रही है। तो ये जो इतनी बड़ी लूट कर रही है, जहां पर छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के ईडी, सीबीआई तुरंत पहुंच जा रहे हैं, तो इतने बड़े मुद्दे को लेकर के देश की राजनीतिक दलों में और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों का ध्यान वहां पर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो और किसी भी प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, ठेके पर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के प्रति सबका शोषण एक जैसा है। उनकी नीतियां एक जैसी हैं। सब चुनाव के समय पर वादा करते हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, उनको रेगुलर करेंगे, और जैसे ही वो सत्ता में बैठ जाते हैं तो तमाम तरीके के अवरोधों का बहाना बनाकर वो उस लाइन से हट जाते हैं और श्रमिक वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ये 28 करोड़ की इतनी बड़ी तादाद इस देश के अंदर अगर देखी जाए तो 1/4 पूरे देश की आबादी का ये संख्या है, और ये आज चर्चित है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय संगठन धीरे धीरे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर के माध्यम से उठाई गई ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की आवाज़ को उठा रहे हैं। उसी की श्रृंखला में, उसी की कड़ी में आज वायलेंस फ्री इंडिया संगठन ने भी इस आवाज़ को धार दी है, और बहुत सारे बुद्धिजीवी साथियों ने इसको आज सेमिनार के माध्यम से हम उठाएंगे। हमारे बीच में बहुत सारे साथी यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में कोरोना वॉरियर्स आए हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही क्रूशल स्थिति के अंदर दिल्ली के लोगों की सेवा की है, लेकिन उनका आज क्या हाल है वो हम माइक के माध्यम से आपको बताएंगे। आप सब लोग आए, सभी प्रेस वालों का सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू। अभी हम